हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहन और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे जो हर सनातनी के मन में कौतूहल जगाता है। कलयुग का अंत कब होगा और उस समय क्या होगा? हम जानेंगे कि भगवान विष्णु कब और किस रूप में अवतार लेंगे, उनका जन्म कहाँ होगा, उनका नाम क्या होगा और उनके साथ कौन कौन इस महान मिशन में शामिल होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि यह न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपको धर्म और सत्य के मार्ग पर और दृढ़ करेगी। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जय श्री राम। हम भगवान श्री राम और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए अब इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग वह युग है जिसमें हम अब भी जी रहे हैं। यह युग सभी युगों में सबसे अधिक पापी और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग की अवधि कितनी लंबी है और इसका अंत कब होगा? दोस्तों, कलयुग को सभी युगों में सबसे कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ अधर्म, पाप और अनैतिकता का बोलबाला होता है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, यह घोर कलयुग कासिर में बदल जाएगा। पुराणों में इस समय का वर्णन इतना भयावह है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि घोर कलयुग में क्या क्या होगा। पुराणों के अनुसार घोर कलयुग में इंसानों की औसत आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। आज हम 20 साल के युवाओं को नई पीढ़ी कहते हैं, लेकिन उस समय 20 साल का व्यक्ति अपनी मृत्यु के करीब होगा। छोटे बच्चों के बाल 2-3 साल की उम्र में ही सफेद होने लगेंगे और मानव शरीर कमजोर और रोगग्रस्त हो जाएगा। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। कभी भीषण गर्मी, कभी कड़ाके की ठंड, कभी तूफान तो कभी बाढ़। मौसम पूरी तरह अनियंत्रित हो जाएगा। धरती पर अनाज उगना बंद हो जाएगा और भोजन की कमी इतनी होगी कि लोग इंसानी मांस तक खाने को मजबूर हो जाएंगे। रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाएगी। भाई भाई का दुश्मन बनेगा और पति पत्नी के बीच विश्वास टूट जाएगा। कोई भी स्त्री अपने पति के प्रति वफादार नहीं रहेगी। 16 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी और समाज में अनैतिकता चरम पर होगी। लोग पूजा पाठ, वेदों और शास्त्रों का पालन करना भूल जाएंगे। धर्मगुरु अपने स्वार्थ के लिए लोगों का शोषण करेंगे और उनके आचरण राक्षसी होंगे। गंगा जैसे पवित्र तीर्थों को लोग तीर्थ मानना बंद कर देंगे और दूर के तालाबों को ही तीर्थ समझेंगे। धन ही इंसान की पहचान और सम्मान का आधार होगा। जिसके पास जितना धन होगा उसे उतना ही गुणी और सम्मानित माना जाएगा। लोग धन के लिए अपने सगे संबंधियों तक का खून बहाने से नहीं हिचकेंगे। घोर कलयुग में क्ली पुरुषपालु नामक एक राक्षसी शक्ति का उदय होगा। वह अधर्म का प्रतीक होगा और अपनी मायावी शक्तियों से लोगों को वशीभूत कर लेगा। लोग उसे ही भगवान मानने लगेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। वह इंसानों को ऐसी शक्तियां देगा जिससे उनकी ताकत देवताओं से भी अधिक हो जाएगी। भगवान कल्कि का अवतार। जब धरती पर पाप और अधर्म अपने चरम पर होगा, तब सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार अकल्किदा के रूप में अवतरित होंगे। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत पुराण और अतकल्कि पुराणों में उनके अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। आइए उनके बारे में और जानें। उनके 3 भाई होंगे, कवि, प्राज और सुमंत। ये भाई उनके जन्म से पहले ही अवतरित हो चुके होंगे और उनके मिशन में सहायता करेंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी। 1 पद्मा, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होंगी और धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक होंगी। 2 हरमा, जो वैष्णवी शक्ति का रूप होंगी। त्रेता युग में वैष्णवी ने श्री राम से विवाह के लिए तपस्या की थी और श्री राम ने उन्हें कलयुग में पत्नी बनने का वरदान दिया था। पुत्र, उनके 4 पुत्र होंगे: जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। ये पुत्र धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
भगवान कल्कि एक तेजस्वी और शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। उनका स्वरूप इतना भव्य होगा कि लोग उनके दर्शन मात्र से अभिभूत हो जाएंगे। देवदत्त, एक सफेद घोड़ा जो उनकी शक्ति, गति और धर्म के प्रतीक होगा। इस घोड़े पर सवार होकर वे पापियों का नाश करेंगे। उनके पास रत्नमरुति नामक एक दिव्य तलवार होगी जो अधर्म को काटने में सक्षम होगी। इसके अलावा वे अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्रों से भी सुसज्जित होंगे। भगवान परशुराम, जो विष्णु के छठे अवतार हैं, आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। वे भगवान कल्कि के गुरु होंगे। परशुराम जी उन्हें वेदों, शास्त्रों, युद्ध कौशल और धर्म का गहन ज्ञान देंगे। उनकी शिक्षाएं कल्कि को अधर्म के खिलाफ युद्ध में अजेय बनाएंगी। भगवान कल्कि अपने मिशन में अकेले नहीं होंगे। उनके साथ कई चिरंजीवी अमर पुरुष होंगे जो उनके साथ कली पुरुष और उसके अनुयायियों का नाश करेंगे। आइए इन चिरंजीवियों के बारे में जानें। त्रेता युग के श्री राम भक्त हनुमान जी भगवान राम के वरदान के कारण आज भी धरती पर मौजूद हैं। वे कलयुग के अंत तक यहाँ रहेंगे। वे भगवान कल्कि के रूप में श्री राम के दर्शन करेंगे और कली पुरुष का वध करने में उनकी सहायता करेंगे। उनके द्वारा श्री राम से प्राप्त वचन का कार्यकाल कलयुग के अंत में समाप्त होगा और वे भगवान शिव में समा जाएंगे। विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी कल्कि के गुरु होंगे। वे उन्हें युद्ध कौशल और धर्म का मार्ग दिखाएंगे। उनकी शक्ति और तेज कल्कि को पापियों के खिलाफ युद्ध में अजेय बनाएगा। महाभारत के द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शिव के वरदान से चिरंजीवी हैं। वे भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए भिक्षु वेश में आएंगे। वे भी कल्कि के मिशन में सहायता करेंगे। कृपाचार्य और वेद व्यास भी चिरंजीवी हैं। वे भगवान कल्कि के दर्शन करेंगे और उनके मिशन में योगदान देंगे। वेद व्यास जी ने ही पुराणों में कलयुग के अंत और कल्कि अवतार का वर्णन किया है। दोस्तों, भगवान कल्कि के साथ साथ भगवान गणेश सिपाजी भी कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। गणेश पुराण गीता के अनुसार वे धूम्रकेतु या सेनालिकृत शुभकर्णा मबेत के रूप में प्रकट होंगे। आइए उनके अवतार के बारे में जानें। गणेश जी 4 भुजाओं से युक्त होंगे और उनके शरीर से नीली ज्वालाएं निकलेंगी। वे क्रोधी स्वरूप में होंगे और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होगी। वे एक नीले घोड़े पर सवार होंगे जो उनकी शक्ति और गति का प्रतीक होगा। गणेश जी अभिमानासुर नामक राक्षस का वध करेंगे। यह राक्षस कली पुरुष की तरह ही अधर्म का प्रतीक होगा। धर्म की स्थापना। पापियों का नाश करने के बाद गणेश जी का क्रोध शांत होगा। वे पर्वतों में छिपे संतों को आशीर्वाद देंगे और उनके हाथों में धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य सौंपेंगे। घोर कलयुग में कली पुरुष एक राक्षसी शक्ति के रूप में उभरेगा। वह अधर्म का प्रतीक होगा और अपनी मायावी शक्तियों से लोगों को अपने वश में कर लेगा। कली पुरुष की शक्ति का स्रोत अधर्म होगा। जितना अधिक अधर्म बढ़ेगा वह उतना ही ताकतवर होगा। लोग उसे भगवान मानने लगेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। वह इंसानों को शक्तियां देगा जिससे उनकी ताकत देवताओं से भी अधिक हो जाएगी। युद्ध रामायण और महाभारत से अलग होगा क्योंकि इस बार पूरी मानव जाति भगवान के खिलाफ होगी। भगवान कल्कि और गणेश जी कली पुरुष और उसके अनुयायियों का नाश करेंगे। उसकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह अगले कल्प में फिर प्रकट होगा। कलयुग के अंत में एक कुलातिशोखाडी महाप्रलय आएगी जो धरती को पूरी तरह बदल देगी।